भाई साहब क्या टेस्ट मैच हो गया है दोस्तों। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच है और सुबह कुछ और स्टोरी थी, अभी कुछ और स्टोरी बनी हुई है। 7 आउट हो चुके हैं 50 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के। इनसे तो 80 रन नहीं होने वाले, 150 बनाया था इंडिया ने। और ये लग रहा था कि यार ये तो फिर वहीं से शुरुआत हुई है जहां से ख़त्म की थी कीवी टूर के अंदर। बैटर्स उसी तरह कांपते हुए आए हैं, कांपते हुए चले गए। एक पंट ने इधर उधर 2-4 चौके छक्के मार के टॉप स्कोरर बन गया है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया की बारी आई तो ऐसे रोल के गए हैं बगैर घोड़े के ना, इनको टांगे में ना आगे बांधा हुआ है और पीछे से हंटर मार मार के इनको इससे काम करवा रहे हैं। इतना कुट पड़ी है भाई। फास्ट बॉलर्स की पैराडाइज। अभी यही अगर कंडीशंस किसी भी देसी कंट्री के अंदर होती जहां पर जो है बॉल चलो यहाँ पे पेस से हो रही है ना, लेकिन अगर स्पिन टर्न होके जो इस तरह आउट हो रहे होते तो चीखें चल रही होती। उफ अल्लाह, क्रिकेट की मौत हो चुकी है। टेस्ट वाज बोर्न इन इंग्लैंड एंड डाइड इन मुल्तान। इस किस्म की बकवासें शुरू हो जाती हैं वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। अभी भी बात कर लो भाई कि ये एक दिन के अंदर इतनी विकेटें गिर गई हैं, 17 विकेटें गिर गई है एक दिन के अंदर। ये तो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म है भाई, ये कल खत्म है। इतनी हाइप बनाई हुई थी ब्रॉडकास्टर्स को, इससे कोई तकलीफ नहीं होती कि जो 5 दिन उन्होंने प्रमोशंस करनी थी वो अब 2 दिन के ऊपर आ गई। अब इनका भी इसके ऊपर कोई ना कोई तो आ जाएगा कि भाई टेस्ट वापस लेके आओ, या फिर टेस्ट जो है वो कम से कम 3 दिन का ही कर दो जब इनको नहीं हो रहा है। नई जनरेशन है, T20I की जनरेशन है, इतना टाइम नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा भी इसीलिए आ रहा है अब टेस्ट मैचेस का। जो 5-5 दिन होते थे ना, वो क्रिकेट वही असली है, लेकिन जो भी हो बोरिंग हो जाता था। मतलब चलते फिरते आप देख रहे थे, अब आप चलते फिरते नहीं देखते, अब आपको देखना पड़ता है कि यार पूरा दिन देखना पड़ेगा। ये तो एक एक सेशन में गेम ही बदल जाती है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सोचा होगा कि हम अब तेज गति से जो है ना, इनको हमारे जो बुढ़े तेज स्पीडस्टर्स हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई 9-9 साल की उम्र उनकी हो चुकी है, बुरी हालत हुई थी। 3 ओवर के बाद उनकी भी जो है वो बिल्कुल कमर में से जो है ना आवाजें, बॉलर जब बॉल फेंक रहा तो 4-4 जगहों से, एक तो वो निक की भी आवाजें, ऊपर से कमर से भी कड़क आवाज निकल रही थी। इस किस्म की उनकी हालतें हुई थी इनके फास्ट बॉलर्स की। इन्होंने कहा कि हम ऐसी कंडीशंस बनाएंगे तेज गति वाली और इनको पकड़ लेंगे, इंडिया वाले हिल भी नहीं पाएंगे। इनको पता नहीं था कि इंडिया के पास अब ज्यादा तेज गति आई। बुमराह ने कहा बेटा तुम लोग बैटिंग नहीं की ना तुम लोगों ने, अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। कप्तानी तुम लोग समझ रहे थे कि मैं कप्तानी जो है हैंडल नहीं कर सकूंगा, अभी मैं आके तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं करता क्या हूँ। खड़ा नहीं होने दिया, 4 विकेटें लेके गए। भूमि मेरा दोस्त ये आज डिजर्व करता था, वैसे तो ये ले जाएगा, कल भी ले जाएगा, 5-1 तो उसकी हो जाएगी, लेकिन आज ही ये डिजर्व करता था कि पंजा मार के जाए भूमि। साथ ही साथ सपोर्ट भी मिल रही थी। वो नया लड़का राणा भी आया तो उससे भी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, अच्छी पेस के ऊपर करा रहा था। डीएसपी साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून लंबू शेन को जो उसने पकड़ा है ना, पहले तो लंबू शेन साहब ने जो इनिंग्स के लिए उसके ऊपर बात कर ली जाए। कोई पता नहीं 9000 साल से खड़े हुए हैं, 2 रन उन्होंने बनाए थे। और पहली सबसे बड़ी बात तो ये कि कोहली ने, मेरे दोस्त कोहली से ना बैटिंग हो रही थी ना कुछ और हो रहा था, एग्रेशन फुल दिखा रहा था। ऊपर से कैच भी ड्रॉप कर दिया था शुरू के अंदर। मैंने कहा यार तो गए भाई कोहली, तेरी तो आज खैर नहीं है, इसी सीरीज में कहीं इसको ड्रॉप ना कर ले। तो वो कोहली भाई ने लंबू शेन का कैच ड्रॉप किया था आज से कोई तकरीबन 350 साल पहले जब ये मैच हो रहा था। 350 साल बैटिंग करने के बाद लंबू शेन जब आउट हुआ है तो पता चला कि सिर्फ 2 रन का ही नुकसान हुआ है। कोहली सबसे आगे नाच रहा क्योंकि उसने जो इसका कैच ड्रॉप किया था वो सिर्फ 2 रन का ही नुकसान हो सका, क्योंकि पता नहीं खड़ा होकर कर क्या रहा है भाई। इस पिच के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टुल्ले ही चलने हैं। इधर एक अच्छी बॉल पड़नी और तूने जाना है। तूने देख लिया कि पंट ने भी यही किया था, वो दूसरा जो लड़का है मैं उसका नाम भूल गया, उसने भी है कि यही किया था। 2-4 चौके मार लो भाई। इधर 40-50 बॉलें सर्वाइव करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जितने रन मिल रहे हैं चुप करके ले लो और निकल लो। 150 का स्कोर है भाई, किसी तरह 150 के करीब पहुंच जाओ। ये खड़े हुए उधर टेस्ट मैच में हमें कोई इसकी बात भी की थी कि जो पुजारा ने हमारे साथ आज से 3 साल पहले किया था, मैं भी इंडिया वालों के साथ वही करने की कोशिश करूँगा। उस तरह की करने की कोशिश की है। मासूम जो है कहीं कभी नहीं रहा, जलील होके चला गया। डीएसपी के साथ जो है वो फटेबाजी भी चल रही थी भाई। एग्रेशन फुल हो गई है भाई। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टाकरा एग्रेशन लड़ चढ़ रहे हैं, पिच के बीच में घूरियां शूरियां चल रही हैं। बट ये इस किस्म की जो क्रिमिनल इनिंग्स थी लंबू शेन की, उसको सिर्फ कोई कानूनदान ही आके पकड़ सकता था। इसीलिए डीएसपी ने आके उसको पकड़ के ये जेल में बंद किया। अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। जाते जाते जो है लम्बूशीन एक रिव्यू भी लेके चला गया, क्योंकि बिल्कुल 9000 साल से उधर खड़े हुए थे, इतने एक्सपीरियंस थे उनके, तो उनका तो बनता था कि रिव्यू मैंने जरूर पी के जाना है। इससे ज्यादा और क्या आउट होना था भाई तूने। खैर भाई, डीएसपी सिराज की फॉर्म बिल्कुल सही टाइम के ऊपर वापस आई है। इससे बेहतर और कोई खबर हो ही नहीं सकती थी इंडिया के लिए। बहुत ही जबरदस्त टाइम के ऊपर उन्होंने आकर
अच्छी सपोर्ट दी, आज बड़े मेडन शेडन भी कराए, सिर्फ ये नहीं कि विकेटें शिकटें तो हमने 2-1 ही ली हैं उसने, बट जो भी हो प्रेशर जारी रखा था, और वो इसलिए क्योंकि मेडन भी कराता जा रहा था, तो बुमराह को सपोर्ट मिल रही थी जो कि उसको मिलनी चाहिए थी। वो ट्रेविस हेड की बड़ी वीडियोस वायरल हो रही थी, भाई छक्के मार रहा है, ये मार रहा है, वो मार रहा है, उससे सारे छक्के जो है वो नेट में ही मार लिए थे। जब मैच में आया तो उसने कहा मैं तो जेबें खाली है, मैंने तो छक्के तो मैंने उधर खर्च कर लिए, नेट प्रैक्टिस में आपने बताया ही नहीं था यार कि ये इसके लिए भी जमा करके रख रहे थे। कुकाबुर्रा बॉल के बारे में जिस तरह के हमने इन वीडियोस के अंदर पहले भी, जब हमने भी ये पिछले दिनों हमारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर हो रही थी, हमने कुकाबुर्रा बॉलें जो है वो यूज करनी शुरू कर दी थी, तो उसके अंदर हम यही बात कर रहे थे कि 20 ओवर तक इसकी जो है ना इसके अंदर कोई मूवमेंट होती है, क्योंकि सिलाई जो है वो उभरी हुई होती है। 20-25 ओवर के बाद जो है उसकी सिलाई बिल्कुल ही चमाट हो जाती है, फुटबॉल बन जाती है, और उसके बाद जो है बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं रहता है, तो फिर आप जो है वो कुट्टे ही खा रहे होते हैं। बैट्समैन किके मार मार के छक्के मार होते हैं, इतना फुटबॉल बन जाता है बेचारा बॉल कुकाबुर्रा का। तो बैट्समैनों ने भी ना कसम खाई हुई थी कि हम 20 ओवर के अंदर ही मैच खत्म करके जाएंगे। इंडिया वाले भी जो है 20-25 ओवर में उनकी भी गेम खत्म होगी थी, और इनकी भी 25 ओवर के अंदर, इनकी तो खैर और ही बुरी हालत है, उन्होंने तो फिर कोई 101 रन बनाए हुए। खैर भाई बुमराह की जो बॉलिंग थी, ना सिर्फ उसने विकेटें ली हैं बल्कि बिल्कुल अनप्लेएबल हुआ था। वो मासूम डेब्यूटेंट को इसके सामने छोड़ दिया था, जो अभी भी ऑस्ट्रेलिया ए का इनका खेल रहा था, उस मासूम ने क्या कर लेना था। लेकिन केएल राहुल ने जो कैच, केएल राहुल के आउट के ऊपर भी आएंगे, उसके भी बड़ी डिबेट हो रही है, लेकिन केएल राहुल ने जो कैच पकड़ा है ना स्लिप के अंदर, वो भी बड़ा कमाल कैच था यार। इसी तरह के जो चांसेस होंगे उनको आप नहीं छोड़ सकते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और हमारे देखो कि पिछले ये जो T20 हम हारे में हमें को हमने 7 कैचेस ड्रॉप किए हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके, ऑस्ट्रेलिया के, तो आप किधर से जीत सकते हैं। तो इस तरह के हाफ कैचेस के ऊपर ही आप जीत सकते हैं, जो कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। और केएल राहुल ने क्या यार ऐसे बेहतरीन इनिंग्स के लिए। उसके आउट के बारे में पहले बात कर लें यार। बहुत से लोग हैं जिसके ऊपर बहुत बहस कर रहे हैं कि भाई ये आउट नहीं था, बल्ले को भी लगी है और पैड भी लगा है बल्ला जो है, तो ये गलत है, इसने को आगे नहीं किया। सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी वो ये होगी कि वो कह रहे हैं दूसरा कोई एंगल ही नहीं है। 50,000 कैमरे लगे हुए हैं, बॉलर्स की रानों के बीच में से भी एक फोकस लगाया हुआ है, पता नहीं नासों के अंदर भी एक फोकस लगाया हुआ है, हर जगह से जो कैमरे कर रहे हैं। जब आउट होने वाली, जब वहां पर चेक करना था कि कौन सा और एंगल है, तो उधर इनको नहीं मिल रहे थे। जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना जिसके ऊपर मुझे लगा कि यार ये वाकई नॉट आउट होगा, वो ये कि केएल राहुल जो है ना, वो डिसीजन के बाद जो है वो सेटिस्फाइड नहीं था, और वो कह रहा था कि गलत है और ये वो सब चीजें। ये इस किस्म का बंदा है जो कि मुझे नहीं लगता कि जब भी आउट होता है तो इस किस्म की कोई भी बकवास करता है। एक तो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में था इस पूरे मैच के अंदर, हालांकि पंट शटर ने ज्यादा स्कोर वगैरह कर लिए, लेकिन जितनी अच्छी इनिंग्स इसने खेली है बाकी कोई भी नहीं खेल पाया, ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। आज बड़े अरसे के बाद मासूम जो है, कब से मैं कह रहा था यार इस मासूम के ऊपर तुम लोगों ने सब कुछ डाला हुआ होता है, इतना बुरा बैटर भी नहीं है। आज फुल फॉर्म में था और उसने दिखा भी दिया है कि इन कंडीशंस के अंदर इस तरह बैटिंग होती है। तो फिर इस तरह आउट हो गया तो एक तो वो बड़ी बात है। लेकिन जहां तक बात है बायसनेस की, तो आप लोगों को पता है कि भाई मैं तो बिल्कुल अनबायस होकर जो भी बात करता हूं वो करता हूं। अगर आप लोग उसके रीप्लेस वगैरह दोबारा देखें ना, बॉल बिल्कुल लगी है, बैट बिल्कुल लगा है पैड के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्निको पे पहले आई है यार, स्पाइक पहले आई है। जो गलत हरकत हुई है वो ये हुई है कि इनको आगे भी 2-4 फ्रेम करके दूसरी भी स्पाइक देखनी चाहिए थी कि अच्छा दूसरी स्पाइक भी वो है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ज्यादा जज्बाती लोग हुए हुए थे जो कहते नहीं, उस वक्त वैसे भी जज्बात जो है बहुत ऊपर थे, क्योंकि केएल राहुल ही एक अकेली दीवार बना हुआ था इन दोनों के बीच में और इंडिया को ही लेके जा रहा था, तो एक अचानक से अप्रोच शुरू हो चुकी थी। लेकिन टू बी वेरी फेयर मेरा ख्याल में आउट ठीक दिए, लेकिन तरीका गलत था। एक तो कैमरा एंगल ज्यादा होनी चाहिए थी, दूसरा ये कि आगे चला लेते भाई, दूसरी स्पाइक भी आनी चाहिए थी। जो वीडियो भी दिखा रहे हैं इसके अंदर आप देख लें कि बॉल जो है वो पीछे निकल गई है, बॉल पीछे जा चुकी है जब बल्ला आगे जाके पैड के ऊपर लग रहा है। इस वक्त तो वो स्निको वाला सीन ही नहीं है। ये बाद में तस्वीर अगर आप इसकी देखेंगे तो आप कहेंगे वो ये तो स्निको पे अब आ रहा है जब वो उस पर लग रही है, ऐसा नहीं है। अगर आप दोबारा जो है रिप्लेस वगैरह उसके देखें तो तकरीबन एक फ्रेम के बाद जाके बैट जो है एक साथ भी नहीं लगा ना। अगर तो एक साथ लगा होता कि जैसे ही पैड पे लगा है उसी वक्त स्निको में भी आया, उस वक्त बॉल भी लगी है, ऐसा हुआ ही नहीं है। बॉल पहले लगी है, उसके बाद जाके बल्ला जो है अगले से भी अगले फ्रेम में तकरीबन 2 फ्रेम्स के बाद जाके बल्ला लगा है पैड के ऊपर। तो मेरे ख्याल में आउट ठीक था, लेकिन अब कंट्रोवर्सी मची भी है और अब वैसे भी थोड़े चुप हो जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो हैं वो डाउन एंड आउट हो गए। अगर ना होते तो फिर इसके ऊपर सारी डिबेट होनी थी कि बहुत गलत डिसीजन हो गया एंड ऑल दैट। बट जो भी हो, अंपायरिंग को इतनी खास हो नहीं रही है। अच्छा खासा जो बुमराह का भी जो मेरा ख्याल में जो पहला आउट किया है उसने वो बच्चे को, वो सीधा सीधा प्लम था और वो भी नहीं दिया था, वो अच्छी खासी बहस में पड़ गया था उधर। वो तो शुक्र है कि खुद कप्तान है, वरना कोई और कप्तान होता तो उसको बॉलर को कन्विंस करने में टाइम लग जाता कि यार इसने ये जरूर कुछ हुआ है जो इसने बिल्कुल ही कंसिडर ही नहीं किया, नॉट आउट दे दिए। वो भी सीधा सीधा प्लम था। मतलब इस तरह और भी 1-2 डिसीजन थी जिसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लग रहा था कि भाई इनका कोई मूड नहीं है। तो खैर अनफॉर्चुनेट ये है कि यार आप आगे और भी चला के 2 स्पाइक्स दिखा देना, असूलन ये होना चाहिए था। लेकिन वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा ख्याल में ये आउट था, लेकिन सही तरीके से मैनेज नहीं हुआ। पंट एक दफा फिर से टॉप स्कोरर था और पंट ने एक दफा फिर से वही इनिंग्स खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कोई प्रेशर नहीं, 6 आउट है 7 आउट है, भाई मैं तो अपनी छोटी ही खेलूंगा। बहुत लकी रहा है हमेशा की तरह। फिर जो है शुरू में 1-2 उसकी
शॉटें ऐसी उसने मारी हैं कि ना उसको पता है किधर है, ना फील्डर को पता है किधर है, बस सिर्फ बॉलर ही देख रहा है कि वो उधर जा रही है स्लिप के ऊपर से। तो उस तरह की भी शॉटें उसकी निकली हैं। हमें एक कैच भी ड्रॉप किया है इसका, या वो शायद थोड़ी हाफ एफर्ट ही थी, मुश्किल था, पीछे भाग रहा था लेकिन शुरू से क्लूलेस था जो वो फील्डर भाग रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो लकी शकी रह गया, लेकिन वो इसी तरह खेलेगा। और मैंने आपको पहले भी पिछले में 2 महीने से ये बता रहा हूँ कि पंट जो है वो स्कोर तो कर लेता है, लेकिन कभी ना कभी जो है ये लक वाला फैक्टर इसके से निकलेगा। और फिर अगर ये 3-4 दफ़ा एक साथ हो गया ना आगे पीछे इनिंग्स के अंदर ही, तो लोगों ने अच्छा खासा बवाल मचा देना कि भाई वो संजू सैमसन है, फलाना है, ये वो, उनको टीम के अंदर रख लो। ये मैं 2 महीने से ये बात कर रहा हूँ और आप देख लेना कि कभी ना कभी ये आ जाना है। जब इसकी लक जो है वो सिर्फ 4-5 मैचेस के अंदर जो है वो काम नहीं करेगी ना शुरू के अंदर, और इस तरह की कोई शॉट खेल के वो आउट हो जाएगा, तो ये टीम से ही निकाला जाएगा। खैर भाई, कोहली मेरा दोस्त जो है उनको बॉल पड़ गई तो उन्होंने तो बिल्कुल वहां पे इनकार हो गया, तो ये दुनिया की सबसे बेस्ट बॉल मुझे पड़ गई, कैसे ऑस्ट्रेलिया में बाउंस, ये कैसे यार, तू ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, बांग्लादेश में नहीं खेल रहा, कि तुझे जो इतनी हैरत हुई कि ओह ये बाउंस किस तरह हो गया। वैसे मुश्किल थी, बाकी पहले नीचे नीचे आ रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है भाई, इसी तरह होता है, बाउंस भी तो वो आउट करते हैं, तो वो जो उधर एक्टिंग हो रही है, ओह बड़ा मुश्किल हो। बॉल 10 सेंचुरी पड़ गई है मुझे जी, लेकिन किंग है भाई, किंग के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं करनी भाई, कोई नहीं करे, पाप लगेगा, किसका पाप पल रहा है तेरे पेट के अंदर बॉल। फिर भाई उसके बाद जब इन्होंने कैच भी ड्रॉप किया, कैच ड्रॉप करके लोग जो है वो थोड़े से शेल में चले जाते हैं। कोहली ने कहा वाह भाई, कोहली और एग्रेसिव हो गया, वो कैच ड्रॉप करना इंडिया के लिए बहुत काम कर गया, क्योंकि कोहली साहब जो है वो मीटर उनका आउट हो गया, वो चढ़ दौड़े, उन्होंने कहा अब तो यार फील्डिंग में मैंने गंद कर दिया है, बैटिंग में भी मेरे से कुछ नहीं हुआ, चढ़ दौड़ा बस, जो सबसे बेहतरीन में काम करता हूँ। उनके ऊपर चढ़ा हुआ था, एग्रेशन उसने रखी भी थी, यंग ब्लड, वैसी यंग किस्म की टीम है, उन्होंने बाबों सारों को पकड़ लिया था, हालत इनकी ख़राब है, लंगड़ी बैटिंग ये भाई ऑस्ट्रेलिया की भी, कुछ भी उसमें ख़ास नहीं है, और बॉलर्स भी जो है बस ओके शोके ही हैं, सुबह में कोई कंडीशंस वगैरह उनकी फेवर में आ गई तो उन्होंने कर लिया, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और इस दिन के बाद कम से कम इंडिया में ये होप आ गई होगी कि हम इनको हर टेस्ट मैच अब हरा सकते हैं, हारें जीते वो अलग बात है, लेकिन कम से कम फाइट वो अब पूरी देंगे। ये इसी फ्लेयर का वेट कर रहा था इंडिया, जो कि उनको मिल चुका है इस परफॉर्मेंस के बाद, और सारा क्रेडिट जाता है मेरे दोस्त भूमि को, जिसने टोन सेट कर दी है। फिर बैटिंग शुरू में थोड़ी सी अजीब सी ही थी, ये ऑस्ट्रेलिया वाली की तो मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रही, लेकिन इंडिया वाले भी जब शुरू में आए थे तो उन्होंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर लिया हुआ था और बहुत ही डिफेंसिव जा रहे थे। मैं हमें कुछ 10 ओवर के अंदर 14 रन बनाए हुए थे, 11, खैर मुश्किल थी कंडीशंस जो कि अब ऑस्ट्रेलिया भी देके वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इधर इतना डिफेंसिव हो के आप बच सकते हैं। 10 ओवर के अंदर 50-60 रन बनाओ भाई और निकलने की करो, क्योंकि आपने सर्वाइव तो करना नहीं, एक बॉल आनी है और आप उसके ऊपर कुछ भी नहीं कर पाएंगे जिस किस्म की ये कंडीशंस हैं। तो उसी लिहाज से मेरे ख्याल में इंडिया को कम से कम भी जो है 170-180 कर लेने चाहिए थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने इतना अच्छा पकड़ लिया कि इस छोटे से टारगेट के अंदर भी इंडिया लीड का सोच रहा है कि हमने अब लीड कितनी लेनी है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर भी कमाल तो उसको देना पड़ेगा केएल राहुल ने, तो ये कि दूसरे एंड पे खड़ा हुआ था, इधर सारे आउट भी होते, सारा प्रेशर भी वो पीता जा रहा था, कुछ 47 के ऊपर 4 आउट थे, जिसमें से कुछ 25-26-30 रन तो मेरे दोस्त केएल राहुल के थे। क्या ही कोई हालत होती अगर ये भी जो आउट हो रहा है। इसकी जगह अगर शर्मू मेरा कोचू दोस्त होता, वो कब का जो है वो सबसे पहले तो मेरा कोचू, उसकी कमी महसूस नहीं होती। वैसे ये पाटिकल को ऐसे क्यों डाल दिया है दोस्त जो है वो, मेरा ख्याल में स्क्वाड में जो है उसको टीम में भी नहीं कहीं रखा था, ये अभी जो न्यूजीलैंड की सीरीज हुई उसके अंदर भी वो नहीं था, और सीधा उठा के जो है उसको ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया है। यंग बच्चा है भाई, उसका करियर वगैरह भी जो है वो नुकसान में ही जा सकता है इस किस्म की जगह पे जाके, इन कंडीशंस के अंदर आपने उसको अपॉर्चुनिटी तो दे दी है, लेकिन मेरा ख्याल में तो ये थोड़ी सी ज्यादती है मासूम। दूसरी तरफ इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है कि अश्विन को ड्रॉप किया हुआ है, वॉशिंगटन सुंदर को डाल दिया है इसलिए कि वो बेहतर बैटर है। अश्विन भी बैटिंग तो कर ही लेता है यार, बस हाँ ये है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर बैटिंग करना कोई आसान नहीं होती, लेकिन मुझे लगता है कि अश्विन ने वहाँ पे भी कोई स्कोर बोर्ड की है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अश्विन की जगह बनती है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस स्पिनर जो है वो होना चाहिए, जैसे वहाँ पर भी लाइन शाइन उन्होंने रखा हुआ है, 350-400 उसकी विकटें हैं, तो अश्विन जैसा बंदा मेरे ख्याल में तो टीम में होना चाहिए। मैं तो हमेशा से वैसे कह रहा होता हूँ, लेकिन उसकी जगह सुंदर को डाल दिया इसलिए कि आपकी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैटिंग के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जाके ये जो सारा बुमराह ने जो ये हरकत कर दी कि उनको आउट किया हुआ 50 के ऊपर 6-7 आउट हुए हैं, तो अब जाके इनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। अगर आज ऑस्ट्रेलिया भी बैठा हुआ होता अभी भी और उनके मतलब 2 ही आउट होते कुछ 71 रन के ऊपर, तो बहुत कॉन्फिडेंस को डेंट पड़ना था इंडिया के, और ये फिर इसी किस्म के जो हैं डिसीजंस हो रहे होते हैं कि फिर वो बैटिंग ही घुसा रहे होते हैं कि बैटिंग ऊपर टॉप ऑर्डर पे हमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है तो नीचे तक जो है वो बैटरी डाल दो, इस वजह से अश्विन जैसे लोगों को पीछे करना पड़ रहा होता। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी तो थी, इसीलिए मेरा ख्याल में ये डिसीजन ली गई है।
आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताएं। हाँ ये है कि यंग ब्लड है, सुंदर, और वैसे भी उसने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन वो इंडियन कंडीशंस में दी थी ना, यहाँ पर आकर शायद आपको एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा बेहतर फील होता है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि बैटिंग को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए वाशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस दी गई है अश्विन के ऊपर, जो कि शो करता है कि कॉन्फिडेंस के अंदर कोई डेंट तो पड़ा हुआ था इंडिया के, जो इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद कम से कम अब खत्म तो हुआ हो। नितेश कुमार रेड्डी जो है वो भी कह रहा था कि यार मैं उसने डेब्यू किया है तो कह रहा था कि मैं जब देखता था कोहली भाई को तो मैं ये हिसाब लगा रहा था कि रियलिस्टिकली जब मैं टीम में आऊँगा तो उस वक्त कोहली भाई होंगे कि नहीं होंगे, तो बहुत बड़ा मोमेंट है। उसका कैलकुलेटर निकाल के उसने कैलकुलेशनें की हुई थी कि इस एज तक मुझे आ जाना चाहिए और इस एज तक तो कोहली को भी टीम में होना चाहिए। तो क्या ही मोमेंट है उसके लिए। पता नहीं हमारे जो आजकल के जो यंगस्टर्स हैं अंडर 17-18 वाले जो खेल रहे हैं वो किसके साथ इस तरह सोच के जो है कैलकुलेटर निकाल के उसमें हिसाब किताब कर रहे होंगे। एक ज़माने में शोएब अख्तर, वसीम वकार, इस तरह के लेजेंड्स होते थे हमारे पास, तो उनके साथ भी खेलने के लिए बच्चे जो हैं वो जोर लगाया करते थे कि हमने भी टीम के अंदर जाना है और इनसे कुछ सीख। मीम रिव्यू दोस्तों, मीम रिव्यू बड़े अरसे से मैंने किया नहीं था, तो मैंने कहा वापस क्यों ना ले आया मीम रिव्यू को। तो आज जो कुछ मीम्स हैं मेरे पास उनको भी जायजा ले। ये शुरू में मेरे ख्याल में जब इंडिया के जो है बुरे हालात होते तब की मीम्स हैं। रोहित भाई की कमी महसूस ना हो इसीलिए जल्दी आउट हो गए, शाबाश मेरे शेर। इसी तरह जो है ना सीनियर्स की कमी कभी महसूस ना होने। कोहली जल्दी आउट कर लंदन भी निकलना है। इनकी तो वैसे भी ये बाउंस के ऊपर इतना जो है, हाँ लंदन में खैर बाउंस सीम हो रही होती तो इसलिए इनके लिए बाकी अवे कंडीशन, वरना मैं कहने लगा था इनकी तो होम कंडीशन। न्यूजीलैंड ने बताया तुम स्पिन नहीं खेल पाते, अब हम बताएंगे कि तुम फास्ट भी नहीं खेल पाते। जानी ये तो इनके ऊपर वापस ही पड़ गई क्योंकि फास्ट तो ये भी नहीं खेल पाते। उठो खाओ देश का नाम रोशन करो और सो जाओ। वाकई यार बुमरे ने जो सिंगल हैंडेडली किया है ना भाई, जो वर्ल्ड कप भी जिस तरह, ये पता नहीं क्या मतलब, इवन ओडीआई का जो वर्ल्ड कप था ना इसी की सारी परफॉर्मेंस इसकी थी और शमी। कोई चैंप तू अंदर ही रहे, इंडिया की हालत फिर खराब है। माय डेली न्यूज़पेपर गाय माइट फेल टू डिलीवर पेपर समडे बट दिस लेजेंड नेवर फेल्स टू डिलीवर। गौतम गंभीर राइट नाउ आई एम ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। बाकी अगर किसी की भाई नौकरी बची है ना तो वो आज गौतम गंभीर की बची है, और वो सिर्फ और सिर्फ बुमराह की वजह से। हाँ भाई होगी टीम अंडर प्रेशर, तू ये शॉट देख। आग लगी बस्ती में ऋषभ पंत अपनी मस्ती में। क्वीन एलिजाबेथ फाइनल डायरी एंट्री कंटेन्ड ओनली 5 words, आई एम ओनली बिलीव जस्सी भाई। कोहली साहब दिस होल सीरीज I want my fans to stay mentally prepared for everything. National animal of Australia कंगारू, national animal of India duck। भाई अभी तो डकें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की भी निकल आएंगी बाहर। जल्दी आउट होके चला जाता हूँ, लोग नेट प्रैक्टिस देखने के लिए इंतजार कर रहे हो। सांस लेता हूँ तो इंडिया की एक विकेट गिर जाती है, यानी उनकी तो एक सांस के अंदर 2-2 विकेटें गिर गई है। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस सब के बारे में क्या लग रहा है, ये टेस्ट मैच कौन जीतने लगा है, ये 2 दिन में खत्म हो रहा है कि 3 दिन में, इस सब के बारे में मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। I'll see you in the next video. Bye.